नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अग्निवीर की नौकरी होगी स्थायी, अग्निपथ योजना में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, जानिए। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी दूर की जा सके। सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इस मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी कि इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में भी होने वाली कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं की समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वर्तमान में मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है। इन्हें आर्मी, नेवी, वायुसेना कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। 4 साल के पहले सेवा छोड़ नहीं सकते, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी। सरकार का ये भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेज तकनीकी रूप से समृद्ध होंगी और हमारे सुरक्षा बल आधुनिक होंगे। जब ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म करके सामाजिक जीवन में जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की है। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार सरकार को एक अग्निवीर की लागत पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में हर साल 1,75,000 रुपये कम पड़ती है। 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर 1,054 करोड़ की बचत होगी। अस्थायी रोजगार, अग्निपथ के जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिला है। इसके बाद केवल 25% सैनिकों को स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है। मतलब इससे बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनके जीवन और रोजगार की संभावना सीमित हो जाती है। करियर में स्थायित्व नहीं। 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को नए करियर के नए ऑप्शन खोजने पड़ेंगे। वे किसी भी एक पेशे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब नौजवान रहते हैं, अग्निपथ की तैयारी में 3 से 5 साल तैयारी करते हैं। इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है। जब ये नौकरी खत्म होगी तो फिर नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ जरूरी नहीं है कि जो हथियार चलाना उसने सीखा है उसे बाहरी दुनिया में भी वही नौकरी मिले। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।